वेलकम टू रचित स्टडिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रचित आनंद गिरी और आज हम लेके आए हैं बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए, वर्ग 10 के विद्यार्थियों के लिए हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आज कुछ विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि सारे कंसेप्ट कैसे जो है आसानी से बनते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और जितने ही प्रश्न है बच्चों वो सारे प्रश्न जो है कंसेप्ट पे बेसिस होते हैं। तो कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे और बिहार बोर्ड का जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है उसके लिए बहुत ही वरदान साबित होने वाला है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। क्या कहता है पहला प्रश्न? अच्छा, जितना भी प्रश्न है हम सब जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसको हम लोग सॉल्व करने में लगाएंगे समय। देखिए ध्यान से, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा a सेंटीमीटर है, तो सिद्ध कीजिए कि शेष लंब √3/2 a होगा। तो ध्यान से देखिए, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उत्तर जब देने जाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज कह रहा है हम लोग समबाहु त्रिभुज भी बना लेंगे। राइट, समबाहु का मतलब जितना भी बाह है यानी साइड है सभी इक्वल होगा। मान लेते हैं कि जो त्रिभुज है वो एबीसी है। राइट, अगर ये एबीसी है, इसका सारा भुजा समान है, तो ये ए है, तो ये भी ए है और ये भी ए होगा। राइट, और हम लोग क्या करते हैं, अपने मर्जी से एडी जो है एक लंब ले लेते हैं। एडी लंब ले लेंगे किसके ऊपर? बीसी के ऊपर। ठीक है, और हम जानते हैं कि लंब जो होता है, लंब बीसी को दो बराबर भागों में बांटेगा। अगर दो बराबर भागों में बांटा गया तो पहले बात तो ये लंब है, ये साइड ए है पूरा, तो अगर इस भुजा की बात करें तो ये पूरा ए था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये a/2 हो जाएगा, और इसकी बात करें तो ये भी a/2 हो जाएगा। राइट, अब ध्यान से देखिए, हमारे पास ये ट्रायंगल बन गया एक छोटा सा। कौन सा ट्रायंगल बन गया? ये त्रिभुज जो है, इस त्रिभुज में ये क्या है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री है। ये ए है, ये आपका बी है और ये डी है। अब यहां से देखिए, आपको ये भुजा दिया है ए, ये पता है आपको a/2, तो हमको निकालना क्या है, AD। और हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि यदि आपको AD निकालना है तो AD के लिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, यानी a² माइनस a/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। राइट, यहां से सॉल्व करेंगे तो AD का वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट a² माइनस का a²/4। यहां से हम लोग लघुत्तम समापवर्त करें इसका, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4a² माइनस का a²/4। यहां से सॉल्व करते जाएंगे तो लंब का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4a² में से a² गया तो 3a² और बट्टा 4, और इसका हम अगर रूट करें, वर्ग निकाले इसका, तो कितना होगा, AD = √3 और a² a हो जाएगा, और 4 का वर्ग कितना होता है, 2 है ना। वर्गमूल जो है वो 2 होता है। तो साबित हो गया हमको क्या, ये जो शीर्ष लंब है वो AD बराबर √3a/2 है। बहुत ही आसान प्रश्न है, आराम से करते हैं। ठीक, आइए आज हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, कहता है किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु A से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालें। ध्यान से देखिए, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक वृत्त बना लेंगे। राइट, अब वृत्त बनाने के बाद ये इस वृत्त का केंद्र होगा। केंद्र से कितना सेंटीमीटर की दूरी पर, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो मान लेते हैं केंद्र से 5 सेंटीमीटर का दूरी ये है, यहाँ पॉइंट ए है। ठीक है, ये केंद्र का O है, केंद्र को O से मानेंगे। अब क्या कहता है, स्थित बिंदु A से खींची गई स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या होता है, ये होता है स्पर्श रेखा। बिंदु A से स्पर्श रेखा खींची गई है, और मान लेते हैं ये जो स्पर्श रेखा है इस वृत्त को B बिंदु पे छूती है। अब देखो ध्यान से, हम लोग क्या करेंगे, यहां से O और B को मिला देंगे। यहां से क्या करेंगे, O और B को मिला देंगे। और हम जानते हैं किसी भी वृत्त के बिंदु O से, O बिंदु मतलब केंद्र से जो स्पर्श रेखा को छूती है लाइन यानी रेखा, वो रेखा उस पे लंब बनाती है। इसका जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर है और इसका दूरी कितना है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। ठीक है, आप जानते हैं कि जहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है उसके ठीक सामने क्या होता है, ये होता है कर्ण। क्या होता है, कर्ण। ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। वैल्यू किसका निकालना है, इसी का, यानी OB का। OB क्या है, त्रिज्या है।
वो भी क्या है, त्रिज्या है। और त्रिज्या का वैल्यू कैसे निकलेगा, यहां से फॉर्मूला लगा देंगे, कैसे यहां से अंडर रूट ओ ए स्क्वायर माइनस का, बोलिए, ए बी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, 25 माइनस का 16, रूट का ना वैल्यू कितना आएगा, +-3 यानी 3। चल अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या है, लंब वृत्तीय शंकु का आयतन निकाले जिसकी ऊंचाई 28 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक शंकु बना लेंगे, और शंकु का ये क्या हो गया, लंब हो गया, ये त्रिज्या हो गया। लंब का ऊंचाई दिया है कितना है, 28 सेंटीमीटर, और त्रिज्या भी दिया है, त्रिज्या कितना है, 21 सेंटीमीटर। और हम लोग जानते हैं कि जो शंकु का आयतन होता है, शंकु का आयतन होता है वो कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहां एच क्या होता है, ये लंब, पाई तो जानते हैं एक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 22/7 रखने पर मान आएगा, और आर का वैल्यू क्या होता है, यहाँ दिया है 21 सेंटीमीटर, 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर है यानी 2 बार है, यानी 21 गुणा 21, और हाइट कितना है 28, 7 या 21, 3 से 3 कट गया, अब 22, 21 और 28 का गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए 22 और 21 का गुणा करना और एक ही लाइन में गुणा करना है, इसका भी हम आपको ट्रिक बता चुके हैं। 2 एकम 2, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 2 को 2 से कीजिए 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, और 2 को 2 से कीजिएगा 2 दूना 4, एक ही लाइन में आप गुणा कर सकते हैं। फिर 28 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 दूना 16 के 6, हाथ में 1, 8 6 48, 49 का 9, हाथ में 4, 8 6 32 और 4 36, ठीक है, 2 दूना 4, 6 दूना 12 का 2, हाथ में 1, और 4 दूना 8 1 9, 6 और 4 13 का 3, हाथ में 1, 6 2 8 1 9 और 3 12, ठीक है, यही हो जाएगा। शंकु का आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, 12,936 आ जाएगा, 12,936 सेंटीमीटर क्यूब, यही आंसर हो गया आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ऊंचाई एवं दूरी का, बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है ये, जो बार बार बोर्ड में पूछा जाता है, इस बार भी आने की संभावना है। 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक बना लेते हैं ट्रायंगल। इसमें ये कह रहा है कि 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ये स्तंभ हो गया, इसका कितना मतलब हाइट है 6 मीटर, इसको मान लेते हैं ए बी सी। अच्छा, भूमि पर छाया की लंबाई, इसकी छाया की लंबाई कितना है 4 मीटर, सही बात है। जबकि उसी समय एक मीनार की छाया, अब देखिए एक मीनार हम बना लेते हैं, ये मीनार है मान लीजिए, मीनार की छाया की लंबाई है 28 मीटर, तो इसको भी मान लेते हैं डी ई एफ, सही है। अब ध्यान से देखिए, लेकिन इस मीनार की जो मीनार जो है, मीनार का हम लोग को ऊंचाई नहीं पता है, ऊंचाई हम मान लेते हैं h मीटर, ध्यान से देखिए, और ये दोनों लंब होगा। तो पहले इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल ए बी सी में, यानी त्रिभुज ए बी सी में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले हम लोग tan थीटा लगाएंगे। बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत होता है कि हम tan थीटा लगा क्यों रहे हैं। tan थीटा जो होता है वो त्रिकोणमिति का अनुपात है, और कौन सा अनुपात है, लंब बट्टा आधार। इसमें आपको दिख रहा है ये लंब और ये दिख रहा है आधार, इसीलिए हम लोग tan थीटा लगा रहे हैं, ठीक है। तो लंब कितना हो गया 6 मीटर, और आधार कितना हो गया 4 मीटर, यहां से ये दोनों कट गया, 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो कितना आ गया 3/2। अब क्या करेंगे, उसी समय ये मीनार, इस मीनार में भी हम लोग क्या लगाएंगे tan थीटा, क्यों कि इसमें भी लंब और आधार दिया है। तो ध्यान से देखिए, लंब कितना होगा h और आधार कितना होगा 28,
अब ये tan थीटा और ये tan थीटा बराबर है, मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, समीकरण 1 समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को हम बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो गया, tan थीटा की वैल्यू कितना आया 3/2 और यहाँ से कितना आएगा h/28, राइट। यहाँ से हम लोग गुना करेंगे तो क्या होगा 28 गुणा 3 बराबर h इंटू 2, यहाँ से h के वैल्यू निकालना है तो 28 गुणा 3/2 कर देंगे, 2 से काटेंगे तो 14 और 14 तिया कितना हो जाएगा 42 मीटर। तो हम मीनार की जो ऊंचाई है वो आ गया। यारे बच्चों बहुत आसान प्रश्न है ये। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं द्विघात समीकरण का। इसमें क्या निकालना है, के के किस मान के लिए मूल वास्तविक एवं समान होंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मूल निकाल लेंगे। मूल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, -b + -√d/2a। इसमें दो मूल है और दोनों मूल को हम लोग क्या करेंगे, बराबर करेंगे। कैसे, ये -b है प्लस √d/2a होगा और एक क्या होगा आपका -b -√d/2a, राइट। अब देखिए ध्यान से क्या करेंगे, b का वैल्यू कितना है k, तो माइनस का k प्लस √d, का वैल्यू कितना हो जाएगा k² माइनस का 4, a के जगह कितना 2 और c के जगह कितना 3 और नीचे कितना होगा 2 × 2, 2 गुणा 2। यहाँ भी क्या हो जाएगा सेम चीज, बस साइन माइनस का हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस का k माइनस का कितना √k² माइनस का 4 × 2 × 3 और बट्टा कितना हो जाएगा तो 2 × 2। अब देखिए ध्यान से, आप कह सकते हैं कि यहाँ से 2 × 2 कट गया, ठीक है। अब देखिए क्या कंसेप्ट हो जाएगा, इस k को इधर ले आते हैं। कैसे ले आएंगे, ये -k है प्लस बचा, पहले उसको लिख लेते हैं k² माइनस 4 × 12 दूना 24 और ये कितना हो गया माइनस का k √ ये भी हो जाएगा k², 4 × 12 दूना 24, राइट। अब देखिए ध्यान से, इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा -k और ये k इधर जाएगा तो +k हो जाएगा। ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा k² माइनस का 24 और प्लस का √k² माइनस का 24, ये तो 0 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, ये दोनों सेम है तो 2 √k² माइनस का 24। अब 0 को 2 से डिवाइड करेंगे, फिर इधर हो जाएगा √k² माइनस का 24, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके आगे, ये तो 0 हो गया इस तरफ, इधर क्या होगा √k² माइनस का 24। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, वर्ग करेंगे तो हो जाएगा k² माइनस का 24, तो k² बराबर कितना हो जाएगा 24, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा √24। √24 को हम चाहे तो निकाल सकते हैं, 2 × 2 = 4 और 4 × 6 = 24, k का वैल्यू कितना हो जाएगा 2√6। यही आपका उत्तर हो गया।